जय माँ संतोषी। साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ माँ संतोषी की पूजा करता है या माँ संतोषी की व्रत कथा दिल से सुनता है तो माँ संतोषी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। फिर क्या वह अपने भक्त के जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती है। सच कहे तो माँ की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। ये व्रत कथा किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं। जैसे मुट्ठी के में रेत, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है, और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत होती है पर किस्मत साथ नहीं देती। ऐसे में अगर भक्त मन से माँ को याद करे, सच्ची भावना से कथा सुने तो माँ संतोषी जरूर अपनी कृपा बरसाती है। कहते हैं ना, माँ से जो मांगा जाए सच्चे दिल से वह खाली हाथ कभी नहीं लौटाता ही। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार की व्रत कथा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे। और हाँ साथियों, वीडियो के अंत में माँ संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। माँ संतोषी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें। अब हम प्रारंभ करते हैं माँ संतोषी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुख और सुख, आशा और निराशा की कहानियां गूंजा करती थी। तब एक ऐसा गांव था जहां की धरती तो उपजाऊ थी, लेकिन समय की मार और कुदरत की बेरुखी ने उसे बंजर बना दिया था। चारों ओर गरीबी का साया मंडराता रहता, हर चेहरा मानो किसी अनकही तकलीफ का बोझ ढो रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें जर्जर, मानो किसी भी पल ढलने को तैयार हो। इसी झोपड़ी में रहते थे एक पिता पुत्री, गोपाल और रानी। गोपाल रानी का पिता एक सीधा साधा मेहनती इंसान था, मगर किस्मत ने उसकी ऐसी परीक्षा ली कि वह दिन रात पागलों की तरह भटकता रहता। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी रानी का पेट कैसे भरे। उसे लगता था मानो इस सारी दुनिया में, इस पूरे जहान में उसकी बिटिया के लिए कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए वह खुद को दुनिया का सबसे अलग, सबसे गरीब और सबसे अभागा इंसान मानता था। उसका मन इतना टूट चुका था कि वह कभी कभी तो अपनी ही परछाई से भी बात करने लगता था। अरे क्या पाप किया था मैंने, क्यों मेरी बच्ची को भूखा सोना पड़ता है हर रात्रि में। क्या इस धरती पर हमारे लिए एक भी दाना नहीं बचा। उसकी आवाज में ऐसी करा होती जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन इन सारी निराशाओं के बीच में उस छोटी सी झोपड़ी में एक नन्ही सी लो जल रही थी। वह थी रानी, बड़ी मासूम आंखों वाली रानी, जिसने भले ही गरीबी और अभाव को करीब से देखा था, पर उसके मन में कभी निराशा की धूल नहीं जमी। वह मात्र 10 साल की होगी, पर उसकी आस्था और उसका धैर्य किसी तपस्वी से कम नहीं था। जहाँ गांव के लोग उसके पिता की हताश को हो चुके थे, वही रानी के मन में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी लगन थी जो हिमालय से भी ऊंची थी। वह माता संतोषी की अनन्य भक्त थी। हर शुक्रवार, चाहे पेट खाली हो चाहे भरी शरीर में ताकत ना हो, रानी माता संतोषी का व्रत रखती थी। हर कोई काम आसान नहीं था। सुबह उठकर गांव के चौपे से सूखे हुए पोखर में मुश्किल से थोड़ा पानी लाती और उसी से अपना और अपने पिता का काम चलाती थी। फिर गांव के मंदिर की ओर चल पड़ती, जो सदियों पुराना था और उपेक्षा के कारण जर्जर हो चुका था। उसकी छत से घास उग गई थी, दीवारों पर काई जम गई थी और गर्भगृह में धूल की परतें बिछी हुई थी। पर रानी के लिए वह केवल मंदिर नहीं, वह माता का निवास था, उसका आश्रय था। गांव वाले जो खुद भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, रानी के इस विश्वास का मजाक उड़ाते थे। अरे रानी बेटी, व्रत रखने से पेट नहीं भरता, भूख तो अन्न से ही मिटती है, भगवान से नहीं। कोई कहता, देख बेटी, हम तो सुबह से शाम तक खेत खेत भटकते हैं, पर क्या मिला? खाली हाथ एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पे गरीबी की लकीरें उभरी हुई थी। अक्सर कहती, भोली बच्ची, भगवान अगर होते तो कोई गरीब क्यों होता इस दुनिया में। ये सब ढकोसला है, मन बहलाने का तरीका। रानी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। उसके कानों में बस एक ही धुन बजती थी, जय संतोषी माता। वे मन ही मन मुस्कुराती। वे क्या जाने माता की महिमा, वे क्या जाने विश्वास की शक्ति। वह जानती थी कि उसके पिता की चिंता जायज है, उनकी हताशा भी उसे समझ में आती थी। जब पेट खाली होता है तो आस्था भी डगमगाने लगती है।
लेकिन रानी का विश्वास अडिग था। वह मानती थी अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो माता अवश्य ही सुनती है। दिन बीते, शुक्रवार आते गए। हर शुक्रवार रानी का व्रत और भी गहरा होता गया। वह मंदिर को थोड़ा थोड़ा साफ करती, वहां से सूखी पत्तियां हटाती, अपनी छोटी सी जेब से 1-2 पैसे निकालकर एक छोटी सी अगरबत्ती खरीदती। कभी वह पैसे भी नहीं होते तब वह सिर्फ सूखे फूलों से और अपने निर्मल मन से माता की पूजा करती। उसका मन इतना शुद्ध था कि मानो उसकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक जाती हो। उसके भजन में कोई राग ताल नहीं होता, बस एक निश्चल पुकार होती, हे माता हमें शक्ति दे, हे माता हमें धैर्य दे। गोपाल रोज अपनी बेटी को देखता, उसे अपनी रानी पर गर्व होता, पर उसका दिल दुख से भरा था। मेरी मासूम बच्ची, तू क्या जाने इस दुनिया की क्रूरता। तू व्रत रखती है और मैं तेरे लिए एक रोटी भी नहीं जुटा पाता। वह रात रात भर जागता, अपने आंसुओं को तकियों में छिपाकर। कभी कभी वह रानी से कहता, रानी बेटी रहने दे आज का व्रत, देख कितनी कमजोरी आ गई तेरे चेहरे पर, कुछ खा ले, थोड़ी दाल ही सही। पर रानी मुस्कुराती, नहीं पिताजी, व्रत तोड़ने से माता नाराज होंगी, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन भरा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल की आंखों में पानी आ जाता। वह सोचता, क्या ये मेरी बच्ची की नियति है, क्या भूख से ही इसकी उम्र बीत जाएगी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, हर तरफ हाहाकार मचा, लोग दाने दाने को तरसने लगे। गोपाल जो पहले ही निराशा में डूबा था, अब तो मानो पूरी तरह से टूट गया था। वह किसी पागल व्यक्ति की तरह गांव की गलियों में भटकता, लोगों से मदद मांगता, पर हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। लोग कहते, भाई गोपाल, हमारे पास खुद कुछ नहीं, तुझे क्या दे, खुद को ही नहीं पता अगली रोटी कहाँ से आएगी। गोपाल का सर शर्म से झुक जाता। वह अपनी बेटी के भूखे चेहरे को देख नहीं पाता। वह अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता, मानो भगवान से कोई जवाब मांग रहा हो। हे ईश्वर, अगर तू है तो क्यों मेरी बेटी को भूखा मार रहा है, क्यों हम इतनी विपदा में हैं, क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है। उसकी आवाज में दर्द की पराकाष्ठा थी। ये पूर्णिमा की रात थी, आसमान में चांद अपनी कलाओं के साथ चमक रहा था, लेकिन धरती पर घना अंधेरा छाया हुआ था, भूख और निराशा का अंधेरा। गांव में सन्नाटा था, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की ही आवाज थी। रानी, जिसने उस दिन भी व्रत रखा था, किसी तरह थोड़ी सी लकड़ी और तेल का इंतजाम करके मंदिर पहुंच गई। मंदिर में सिर्फ वही अकेली थी। उसने अपने हाथों से कुछ दिए जलाए जो टिमटिमाते हुए मंदिर के गर्भगृह में हल्की रोशनी दे रहे थे। उस रोशनी में रानी का चेहरा और भी दे लग रहा था। उसने अपने छोटे हाथ जोड़े, अपनी आंखें मूंद ली। उसके होठों पर माता संतोषी के भजन थे जो उसने अपनी दादी से सुने थे। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, तेरी महिमा अपरंपार, जय जय माँ। उसकी आवाज इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि मानो हर शब्द में प्राण फूंक रही हो। वह गाती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, आंसू अपनी गरीबी के नहीं बल्कि माता के प्रति असीम प्रेम और भक्ति के। वह इतनी तल्लीन हो चुकी थी, उसे अपने आसपास का कोई सुख नहीं था। उसे ना ठंड लगी, ना भूख का एहसास, बस माता के शरण में थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रानी की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक सुनहरी दिव्य रोशनी फैलने लगी। पहले वह हल्की सी चमक थी, धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि पूरे मंदिर को अपनी स्वर्णिम आभा से भर दिया। रोशनी इतनी उज्जवल थी कि रानी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह डरने के बजाय उसे महसूस कर रही थी, एक अजीब सी शांति, एक गर्माहट, एक अलौकिक शक्ति, मानो स्वयं माता संतोषी उसके सामने प्रकट हो गई। रोशनी से एक दिव्य सुगंध फैल रही थी, मानो किसी अज्ञात लोक से फूलों की वर्षा हो रही हो। रानी ने महसूस किया कि उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि ये क्या है, पर उसे इतना पता था कि उसकी पुकार सुनी गई है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वह वही उसी दिव्य रोशनी में अपने घुटनों पर बैठ गई और उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा भर आई। माता, मेरी माता। रात ऐसे ही गुजर गई उस स्वर्णिम चमक में। जब सुबह की पहली किरण फूटी, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, तब वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। रानी ने अपनी आंखें खोली। मंदिर में फिर से वही हल्का प्रकाश था जो दोनों दिशाओं से आ रहा था, पर अब हर चीज पहले से ज्यादा पवित्र और शुद्ध लग रही थी। रानी उठी, उसने माता को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अपनी झोंपड़ी के पास पहुंची तो उसकी आंखें खुले की खुली रह गई।
उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर, जहां कल तक सिर्फ धूप और पत्थर थे, आज अन्न के ढेर लगे हुए थे। गेहूं के सुनहरे दाने, चावल की सफेद राशियां हो, दालों के अलग अलग प्रकार नहीं, एक प्रकार नहीं, बहुत से प्रकार, दो नहीं बल्कि इतने ढेर थे कि मानो किसी गोदाम का सारा अनाज वहां लाकर उड़ेल दिया गया हो। यह सब देखकर रानी तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी। ये माता का चमत्कार था। गोपाल, जो अपनी रोज की निराशा से सुबह उठा था, अपनी झोपड़ी के बाहर ये नजारा देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी रह गई। ये क्या है? उसने अपने आप को चुटकी काटी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी जिसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने संभव कर दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वे आंसू जो कई सालों से दुख और निराशा में बहते रहे, आज सुख और कृतज्ञता में बदल चुके थे। वह रानी की ओर भागा, उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रानी मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। ये सब माता का आशीर्वाद है। वह मुश्किल शब्द बोल पा रहा था। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे सुना क्या? रानी की झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर लगे हैं। किसने रखे होंगे? कहीं कोई राजा तो नहीं आ गया गांव में? गांव वाले एक दूसरे से बातें करते हुए दौड़ते हुए रानी की झोपड़ी की ओर भागे। जब उन्होंने अपनी आंखों से अन्न के वह विशाल ढेर देखे तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी जुबान मानो तालुओं में चिपक गई। जो लोग कल तक रानी का मजाक उड़ाते थे, व्रत रखने से पेट नहीं भरता, वही आज मूर्ति बनकर खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ अचरज और शर्मिंदगी थी। एक एक करके गांव वाले रानी के पास गए। उनके चेहरे पर पश्चाताप था। वही बूढ़ी औरत जिसने रानी को भूली बच्ची कहकर व्रत से मना किया था, रानी के चरणों में गिर पड़ी। माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। हम नादान थे, हमने तेरी आस्था का मजाक उड़ाया। हमें क्या पता था कि भगवान सच में होते हैं और वे ऐसे चमत्कार भी करते हैं। गांव का मुखिया, जो खुद अपनी गरीबी से परेशान था, हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी, तुमने हमें सिखा दिया कि विश्वास क्या होता है। हम तो सिर्फ अपनी भूख देखते हैं, तुमने भगवान को देखा। रानी ने सभी को उठाया। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा नहीं, माता संतोषी का चमत्कार है, ये उनकी कृपा है। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ये अन्न सबका है। और फिर रानी ने उस अन्न को पूरे गांव में बांट दिया। उसने किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया, सबको बराबर हिस्से में अन्न मिला। उसने समझाया कि माता की कृपा सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उन सब पर बरसी है, क्योंकि वे सभी तो माता के बच्चे हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपनी झोपड़ियों में अनाज भरते हुए माता संतोषी की जय जयकार कर रहे थे। जिस गांव में कल तक भूख और निराशा का राज्य था, आज वहां आशा और धन्यवाद के गीत गूंज रहे थे। गोपाल की आंखों में अब आंसू नहीं बहते थे, बल्कि एक नई चमक थी। वह अपनी बेटी को गर्व से कहता था। अब वह पागलों की तरह नहीं भटकता था, बल्कि अपने काम के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वह अपनी बेटी की कथा सुनता, कैसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने उसके जीवन को बदल दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव को माता संतोषी के चमत्कार पर विश्वास हो गया। हर शुक्रवार न केवल रानी बल्कि गांव का हर घर माता संतोषी का व्रत रखने लगा। मंदिर फिर से आबाद हो गया। लोग उसमें अपनी श्रद्धा से फूल चढ़ाने लगे, दीप जलाने लगे और माता के भजन गाने लगे। जो मंदिर कभी खंडहर था, अब एक गांव में विश्वास का केंद्र बन गया। रानी एक साधारण लड़की से असाधारण प्रेरणा बन गई थी। उसकी कथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग आते, उससे मिलते, उसकी सादगी और उसकी अटूट आस्था से प्रभावित होते। रानी ने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि मन की शांति, विश्वास और दूसरों के प्रति प्रेम में होता है। साथियों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माँ संतोषी की दिव्य वाणी हम अगले वीडियो में सुनेंगे और ये कहानी होगी पिता और पुत्री की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित करते हुए दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार होगी। ये सुना जाएगा, मैं आत्मा हूँ हे मानव। हाँ, तू ही है जो इस धरती पर चलता है, जो अपने सुख दुख में उलझा रहता है। इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय संतोषी माता भक्तों, जय संतोषी।